जय श्री हरि जय श्रीमन नारायण। भाद्रपद का माह भगवान श्रीमन नारायण को अति प्रिय है। इसी भाद्रपद माह में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार एवं आदि शक्ति राधा रानी ने अवतार धारण किया। तो आइए सुने अजा एकादशी भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि क्या है और इसका माहात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। तब श्रीमन नारायण मधुसूदन ने कहा कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करता है उसे वैकुंठ के सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता था, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मेरा उद्धार होगा, ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखा, प्रणाम किया। ऋषिवर, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मेरे इन दुखों का निवारण कीजिए। अपने सारी दुख भरी कहानी गौतम ऋषि को सुनाई। इस बात को सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आ रही है। भाद्रपद का माह भद्र अर्थात कल्याण को देने वाला है। तुम्हारा कल्याण होगा। विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि विधान के साथ में व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को उसका खोया हुआ राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार के साथ स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी का प्रभाव था। अतः जो मनुष्य यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक अजा एकादशी के पावन व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु के भजन गाता है, उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। आपको हमने अजा एकादशी व्रत